स्टूडेंट्स हम रिड्यूसिबल वाले सम्स ही कर रहे हैं अभी। आप एक बात समझ लो, इस चैप्टर में अगर कोई सम आप देख सकते हो तो ऐसे सम्स आप देखोगे, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के सम्स बहुत दिखते हैं। नई बुद्धि में घुस रहे हैं, फिर से देख लो, फिर से सिखाती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में पेज 67 में क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसका फर्स्ट 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, सपोज करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट 1/x = p, 1/y = q, ठीक है। 1/x = p, 1/y = q। तो अब आप क्या करेंगे, ये सपोज किया आपने 1/x = p, 1/y = q, इसमें सपोज कर लो। तो यहाँ देखो 1/x, ठीक है। पहले या तो देखो इसको ठीक करके लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ देखो 1/2 है, तो देखो 1/2 और ये 1/x है, ठीक है, प्लस 1/3 है, 1/y है। मैं क्या कर रही हूँ, 1/2 1/x लिख सकती हूँ, 1/3 1/y लिख सकती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं है, = 2। इसको भी ऐसे ही 1/3 1/x + 1/2 1/y = 13/6, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूंगी मैं, अब इनको सपोज करो, लेट 1/x = p, 1/y = q, ठीक है। 1/x = p, 1/y = q, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो देखो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे दो, तो कैसी बन जाएंगी इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1/x की जगह p डालो, 1/x की जगह क्या डालो, p। तो देयरफॉर 1/2p + 1/3q = 2, फिर 1/3p + 1/2q = 13/6, ठीक है। अब देखो अभी भी मेरा कुछ तैयार नहीं है क्या, यहाँ देखो अपॉन में 2 है, अपॉन में 3 है, अपॉन में 3, अपॉन में 2 है। अपॉन नहीं नड़ना चाहिए। देखो पहले मेरे को अपॉन में x और y नड़ रहे थे, मेरे को x और y अपॉन में नड़ रहे थे भाई, x y नहीं चाहिए थे, तो उसका मैंने मगज लगाया भाई, 1/x को p बोलूं, 1/y को p बोलूं, q बोलूं। तो 1/x को p बोला, 1/y को q बोला, तो देखो हाफ p + 1/3q = 2, 1/3p + 1/2q = 13/6, ठीक है। अभी भी अपॉन मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे अपॉन क्लियर करना है। अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 2 और 3 है, ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ 3 2 मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या सीखा था, अपॉन को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो एलसीएम निकालें, तो एलसीएम 2 3 निकालें, ठीक है। तो एलसीएम = 6, 2 3 जा 6, तो एलसीएम 6 है आपका। यहाँ पे भी 3 2 और 6 का एलसीएम निकालो, ठीक है। 2 3 और 6 का एलसीएम निकालो, 2 3 6 का एलसीएम, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम 6 आया। तो अब आप क्या करोगे, आप इक्वेशन 1 2 3 का एलसीएम 6 है, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, या 3 2 6 का 6 है तो पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। आपको क्या करना है, इक्वेशन को ठीक करना है, ठीक है। तो देयरफॉर 6 × हाफ p + 6 × 1/3q = 6 × 2, ठीक है। सेम यहाँ पे 6 पे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 1/3p + 6 × 1/2q = 6 × 13/6, ठीक है। आपने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जिनकी मैथ्स वीक है, जो मैथ्स में लो स्कोरर्स है, मुझे पता है उनके लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब उनको, मतलब मैं भले कितना भी समझा रही हूँ, डिटेल में जा रही हूँ, उनको शायद मुझे पता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, पर मैं आपको कहूंगी घड़ी घड़ी वीडियो रिवाइंड करके देखो और श्योर कर लो। प्लीज स्कूल के भरोसे मत बैठना, लॉकडाउन चल रहा है, कितना लंबा जाएगा, आप स्कूल की टीचर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते हो इस टाइम, ठीक है। तो प्लीज ये आपको ढंग से करना है, नहीं समझ आपको समझना ही आपके लिए नो वे आउट है, ठीक है। कोई
कोई आपके पास चारा नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर ओनली। नहीं समझ आ रहा है घड़ी घड़ी रिवाइंड करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, ठीक है। तो 2 वीक एक्सटेंड भी हो गया, ठीक है, लॉकडाउन। मेहरबानी करो ध्यान दो। मैं सच में जो बच्चे ठीक ठीक है मैथ्स में, उनको तो मैं फिर से कहूंगी प्लीज ध्यान दें, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे की थी, 1/x, ठीक है, 1/x से 1/y है, ठीक है, तो 1/x p 1/y3, ठीक है, तो 1/2p plus 1/3q is equal to 2, 1/3p plus 1/2q is equal to 13/6। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे इसी तरह से करना है। तो आपको पहले 1/x को p 1/y को q सपोज किया, फिर 1/2p 1/3q, अब फिर यहाँ पे ये नड़ा, इसको भी ठीक करें, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन को भी ठीक कर रहे हो और इसको भी ठीक कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो, अपना दिमाग खुला रखो, 2 इक्वेशन से डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देयरफॉर अब कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 3 जा तो 3p हुआ, प्लस 3 1 जा 3 2 जा 2q हुआ, इज इक्वल टू 6 2 जा 12, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा 2p हुआ, प्लस 2 1 जा 2 3 जा 3q हुआ, इज इक्वल टू 6 1 जा 13 हुआ, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 3 और 4। आपने क्या किया, पहले आपको x नड़ रहा था, आपने x को ठिकाने लगाया, कैसे लगाया, p और q सपोज करके वो लगा, फिर आपने जब इक्वेशन तैयार की आप p फिर आपने देखा फिर से अपॉन में नंबर नड़ रहा है, तो नंबर के लिए सीखा हुआ है आपने, नंबर नड़ता हो एलसीएम निकालो, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास बिल्कुल न्यू इक्वेशंस हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। अच्छा अब इन इक्वेशंस में मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, या तो p इक्वल बनाओ या तो q इक्वल बनाओ। तो आप यहाँ देखो मेरे p के साथ 3 है, यहाँ मेरे p के साथ 2 है, मैं p को इक्वल बनाना चाहती हूँ, तो मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो q के बराबर हो जाए, q में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि p के बराबर हो जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। p के साथ 3 है, p के साथ 2 है, मैं क्या करूं, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है ना। तो देखो p के साथ 3 है ना, तो यहाँ ये जो 3 है ना, ये इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो दोनों इक्वेशन फिर से लिख देती हूँ, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो देखो ये जो मेरी p के साथ देखो 3 है, p के साथ 3 है ना मेरा, p के साथ 3 है, p के साथ मेरा 3 है, तो मैं क्या करूंगी, जो दूसरी इक्वेशन है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और यहाँ p के साथ क्या है मेरा 2, p के साथ क्या है मेरा 2, p के साथ 2 है, तो पहली इक्वेशन को 2 से करूंगी, मतलब इसके साथ 3 था, p के साथ 3 था, तो मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसके साथ 2 था, मैंने इस इक्वेशन को 2 से किया। मैं क्या कर रही हूँ, उल्टा उल्टा, ठीक है। क्या कर रही हूँ, इसके साथ 2 था तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देयरफॉर 2 3 जा 6p प्लस 2 2 जा 4q इज इक्वल टू 2 12 जा 24, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 12 जा 24, ठीक है। 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9q, 3 13 जा 39, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 12 जा 24, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मैंने क्या किया आपको पता लगा, उल्टा पुल्टा किया, p के साथ 3 था तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, p के साथ यहाँ 2 था तो ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑटोमेटिक देखो मेरे दोनों सेम हो गए। अब देखो ये मेरी नई इक्वेशन बनी, अब मैं क्या करूं, अब देखो 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। अब मैं क्या करूंगी, मुझे कट करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, कैंसिल करना होता था, तो यहाँ देखो कैंसिल नहीं हो रहा है, 6p नहीं कैंसिल हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, तो साइन चेंज कर दूंगी। तो नाउ मैं फिर से यही इक्वेशंस लिख रही हूँ, ठीक है। 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39, ठीक है। इन इक्वेशंस को आपने 3 4 इसको आप, ठीक है, तो ये आपकी 3 4 इक्वेशन थी। अच्छा यहाँ क्या करेंगे आप, साइन चेंज, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्टिंग लिख दो क्योंकि साइन चेंज कर रहे हो ना, साइन चेंज मतलब नीचे वाली प्लस है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस,
ठीक है, 6p के साथ 6p उड़ा, 6p माइनस 6p कैंसिल हुआ, ठीक है। 4q माइनस 9q, ठीक है, 4q माइनस 9q, ठीक है, 4q प्लस 4q माइनस 9q, प्लस 4q माइनस 9q है, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 गए, 5q और साइन आएगी बड़े की, ठीक है, माइनस 5q, ठीक है, साइन आएगी बड़े की, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर से देखें, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 39 में से 24 गए, ठीक है, 39 में से 24 गए, तो 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 15। साइन देखो यहाँ पे जिसको प्लस माइनस नहीं आता वो साइड में तो नहीं साइन, माइनस 9q प्लस 4q, ठीक है, माइनस 9q प्लस 4q और माइनस 39 प्लस 24, ठीक है, माइनस 39 प्लस 24 15। तो देयरफॉर q इज इक्वल टू 15 अपॉन माइनस 5, ठीक है, q इज इक्वल टू 15 अपॉन माइनस 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो कट शॉर्ट करें, 5 1 जा 5 3 जा तो -3, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू -3, ठीक है, q इज इक्वल टू -3 किसी भी इक्वेशन में डाल लो, 3 में डालो 4 में डालो, ठीक है, मैं 3 में डाल देती हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, इसको भी इक्वेशन दे दो 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है, 5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में डालें, तो देयरफॉर 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर 3p प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 3p प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 3p इज इक्वल टू माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6, 12 प्लस 6, तो देयरफॉर 3p इज इक्वल टू 12 प्लस 6 क्या होगा 18, ठीक है, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा, तो p इज इक्वल टू 6, ठीक है, p 6 हुआ आपका। अब p 6 आया, q माइनस 3 आया, ठीक है। तो अब देखो जो सपोजिशन करके चले थे उसको पकड़ो, ये सपोजिशन किया था ना, आपको PQ नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, x और y, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर बाय रिड्यूसिंग, सॉल्व वर्ड आता है, मतलब x y फाइंड करना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना उसका वेरिएबल फाइंड करना होता है, ठीक है, आपको x y फाइंड करना है। तो x y कैसे फाइंड करोगे, ये आपने जो सपोज किया था ना लेट वाला, उसको पकड़ो, तो नाउ 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, 1 अपॉन y इज इक्वल टू q, ठीक है, तो देयरफॉर 1 अपॉन x, p क्या आया, p क्या आया 6 आया, ये देखो 6 आया, तो 6, तो देयरफॉर मुझे x को अकेला बनाना है, x को फाइंड करना है, तो x इधर जाएगा 6 नीचे आएगा, तो 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू x, ठीक है, मुझे x को अकेला बनाना है, तो 6 इधर और x ऊपर, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, ठीक है, x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। सेम इधर मुझे y फाइंड करना है, तो देयरफॉर 1 अपॉन y, q क्या है -3, ठीक है, तो देयरफॉर 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y, ठीक है, y फाइंड करना है ना, ये इधर, तो माइनस की साइन देखो नीचे है ना, तो उसको सेंटर में कर दो, ठीक है, माइनस की साइन नीचे हो ना तो ऊपर ही ला देने का, तो y इज इक्वल टू -3, तो आपको मिल गया ना, तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x is equal to 1 upon 6 and y is equal to -1 upon 3। प्लीज सीरियसली लें, मेरे को बहुत चिंता हो रही है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, स्कूल भी अभी कवर अप नहीं कर पाएगा, आप समझो, ट्यूशन पे ही आपको, मतलब इसलिए ट्यूशन भी इस बार मई में कोई गैप नहीं ले रही है, ठीक है, मई मंथ में हमारी ट्यूशन 9th 10th में लेती है, इस बार हमने भी डिसाइड किया नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है सारा लोड हम पे आया है, स्कूल से फिलहाल आप मतलब कोई खास उम्मीद नहीं रख सकते हैं, लॉकडाउन का टाइम टीचर्स बेचारी दे रही हैं स्कूल में, पर संख्या इतनी ज्यादा होती है
कि नहीं हम ट्यूशन में तो क्या लिमिटेड रखते हैं, ठीक है, ट्यूशन में एक लिमिट रखी जाती है कि उससे ऊपर नहीं, तो हम आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टीचर्स बहुत अच्छा करा रही हैं स्कूल में, पर वो कनेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे हैं, आपके डिविजन्स 2-2, 3-3 होते हैं, 60-60, 70-70 बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट करें, और हमारी संख्या होती है इतनी सी, तो हम आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्लीज आप सीरियस लें, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी, आप समझ लें दिसंबर के बाद ही रिवीजन होगा, आपको सीरियसली लेना है। अच्छा तो देखिए आंसर फिर x 1/6 और y -1/3 आया। नहीं कुछ गड़बड़ है, ये आंसर तो खैर नहीं है, एक सेकंड चेक करने दीजिए। आंसर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, लेट मी चेक। हाँ यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ देखिए -39 +24 है, तो -39 बड़ा है तो बड़े की साइन आएगी, और मैंने यहाँ साइन नहीं लगाई है, माइनस की साइन लगती है, यहाँ मिस्टेक हुई है हमारी, यहाँ माइनस की साइन लगती, मैं भूल गई हूँ, ध्यान दें, यहाँ माइनस की साइन लगेगी, माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो Q = 3 आया, ठीक है। यहाँ -3 नहीं 3 है आंसर, तो यहाँ भी Q का 3, ठीक है। मेरी यहाँ ये मिस्टेक थी, -39 है इसलिए मेरे को लोचा लग रहा था, 3 2 3 6 प्लस 6 उधर जाएगा तो यहाँ माइनस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये उतावड़ के नतीजे, ठीक है। 39 बड़ा था तो माइनस की साइन लगानी थी, 12 में से 6 किया तो 6 आएगा, ठीक है। फिर therefore p = 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, therefore p = 2, ठीक है, p 2 है, p = 2 है आपका यहाँ, ठीक है, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, ठीक है, 2, तो x = 1/2, सिर्फ एक माइनस की वजह से मेरे को यहाँ बड़ा था 39, सिर्फ वो ना देखा, तो देखें यहाँ मेरा मतलब देखें मेरे से भी वो हो गया, आई एम डूइंग दिस फ्रॉम मेनी इयर्स, वही मुझे चिंता आप लोग की हो रही है, अगर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वही मुझे आपकी चिंता हो रही है, ठीक है। मैं इतने सालों से आई एम डूइंग दिस एंड ये सिली मिस्टेक हुई मेरे से, ठीक है। सो अगर इफ आई एम अ टीचर मेरे से हो रही है तो इट कैन हैपन टू यू, एंड आपका पहला टाइम है, सो आई एम दैट्स व्हाई मोर वरीड। प्लीज आप ध्यान दें, देखें यहाँ पे p = 2 एंड x = 1/2, और फिर यहाँ q क्या आया, q है मेरा 3, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, तो ठीक है, अब मेरा आंसर सही है, x = 1/2 एंड y = 1/3। लेट मी चेक अगेन, x = 1/2, x = 1/2 एंड y = 1/3, ठीक है, अब सही है, ठीक है। सिली मिस्टेक वहां माइनस की हुई थी मेरे से, मैंने वो सुधार दी, ठीक है। स्टूडेंट्स सेकंड नंबर देखें, वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1, ठीक है। क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। ये दो इक्वेशंस हैं आपकी क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में अब अपॉन में रूट दिख रहा है तो डरना नहीं है, इतना देखो x और y अपॉन में है तो जो सपोज करना सीखे हो वो करो, रिड्यूसिबल में यही होता है, जो रिड्यूसिंग है उसमें सपोजिशन से ही चलना होता है। तो सॉल्यूशन लेट 1/√x = p, 1/√y = q, ठीक है। आपने पहले सपोज कर लिया कि भाई, अच्छा पहले सपोज करने से पहले इक्वेशन लिख लेने की, ठीक है, स्टेप वाइज ही जाने का, अपने स्टेप्स नहीं बदलने के। 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1, ठीक है। फिर therefore 1/√x + 3 1/√y = 2, therefore 4 1/√x - 9 1/√y = -1, ठीक है। 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1, तो 2 1/√x + 3 1/√y = 2, 4 1/√x - 9 1/√y = -1, ठीक है। तो अभी ये आपको आपने ठीक करके लिखा, आप सपोज करो, ठीक है। तो लेट
1/√x इज इक्वल टू p, 1/√y इज इक्वल टू q। ठीक है, तो p q सपोज किया तो देयरफॉर 1/√x की जगह क्या आ जाएगा p, तो देयरफॉर 2p प्लस 1/√y की जगह q, 3q इज इक्वल टू 2। 1/√x है p माइनस 9, 1/√y क्या होगा 9q। ठीक है, माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, आपकी ये इक्वेशन तैयार हो गई, इसको 1 2 दे दें। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 के साथ p है या 4 के साथ p है, मुझे एक चीज उड़ानी है। यहाँ देखो q के साथ 3 है, q के साथ 9 है, जिसको उड़ाना है उड़ाओ। तो देखो मुझे यहाँ q उड़ाना ज्यादा सही लग रहा है। देखो q के साथ 9 है या q के साथ 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 9 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये मेरा 9 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 9 हो जाए 3 से। ठीक है, तो इसको अकेले को नहीं करूंगी, पूरी इक्वेशन को करूंगी। और इस इक्वेशन में तो किसी से करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया। फर्स्ट वाले में उल्टा पुल्टा करना पड़ा, तो उसको 2 से उसको 3 से, क्योंकि दोनों में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो 2 था वो 3 था। यहाँ देखो 9 है तो समझ आ रहा है भी 3 से कर दूं। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन में फिर से लिख रहे हैं ये वाली। ठीक है, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, 4p। फर्स्ट वाले में जो जफा थी वो नहीं करनी पड़ रही थी, फर्स्ट वाले में अपॉन में नंबर भी आ गए थे, फिर नंबर आ गए थे, फिर उनको हटा के एलसीएम करना पड़ा था, वो जफा आ गई थी। पर यहाँ देखो कुछ नहीं है, -9q इज इक्वल टू -1। तो क्या करोगे, यहाँ मुझे 3 को 9 बनाना है, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ 9 है, पूरे को 1 से करें। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, मतलब 1 है तो सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो सीधा सीधा मेरा उड़ रहा है, देखो सीधा उड़ रहा है, मतलब प्लस माइनस रेडीमेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, नाउ एडिंग करूंगी। मैंने आपको कहा ना साइन बदलनी ना पड़े, अगर देखो सीधा उड़ रहा है ना तो एडिंग लिखने का, और अगर सीधा नहीं उड़ रहा है साइन बदलनी पड़ रही है तो सब्ट्रैक्टिंग लिखने का, सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ देखें +9q -9q उड़ गया, प्लस और माइनस कैंसिल। अच्छा 6 और 4, 6 + 4 इज 10, p का p, 6 + 4 इज प्लस है इज इक्वल टू 6 - 1, 6 में से 1 गया इज 5। ठीक है, अब p को अकेला बनाए, देयरफॉर p इज इक्वल टू 5/10। ठीक है, देयरफॉर p इज इक्वल टू 5/10। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, p इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 है, तो आपने लाया, अब इसको किसी भी इक्वेशन में डालें, 1/2 को 1 में डालें या 2 में, तो मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। ठीक है, इसको 3 दे दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देयरफॉर 2p क्या है 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। ठीक है, p की जगह क्या डालेंगे 1/2, p की जगह 1/2 डालेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखी ना, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 लिखी बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो 1 लिखी, तो 2p प्लस 3q, p की वैल्यू मिली। ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा, तो देयरफॉर 1 आया, 1 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा q को अकेला बनाएंगे तो 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, q को अकेला बनाओ, देयरफॉर 3q इज इक्वल टू 2 - 1, देयरफॉर 3q इज इक्वल 2 में से 1 गया 1,
ठीक है, तो q को अकेला बनाए, उसके साथ 3 है तो 1/3, देयरफॉर q इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, q इज इक्वल टू 1/3 मिला आपको, इसको 4 दे दो। ठीक है, तो देखो ये जो 3 और 4 है, यहाँ जो सपोजिशन करके चले थे लेट, ये लेट वाले को अभी पकड़ो, लेट करो तो बॉक्स बनाई देने का। जहां आपको ऐसे लग रहा मुझे नजर डालनी है, आगे जाके मुझे काम आएगा, बॉक्स बनाते चलो। ठीक है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि भाई दिखता है कि भाई आप क्लियर हो, कि आपको पता है भाई सपोज करना है, आपको पता है नई 2 इक्वेशंस बननी है, आप मीन्स ये बॉक्स बनाने से थोड़ा आंसर सीधा आता है। ठीक है, नजरों के सामने आता है। देखिए यहाँ पे 1/√x इज इक्वल टू p, 1/√y इज इक्वल टू q, तो यहाँ लिखेंगे नाउ 1/√x इज इक्वल टू p, 1/√y इज इक्वल टू q। ठीक है, तो देयरफॉर 1/√x इज इक्वल टू p क्या है आपका 1/2। ठीक है, तो देयरफॉर 2 यहाँ सामने जाएगा, √x इधर आएगा, तो 2 इज इक्वल टू √x। अच्छा क्या किया मैंने, 2 इधर ले गई, √x इधर ले आई, 2 बन जा 2, √x बन जा √x। ठीक है, सिंपल। एक स्टेप बढ़ाऊं तो बोलो, बढ़ा रही हूँ आप लोग के लिए, 1 2 जा इज इक्वल टू 1√x जा। ठीक है, देयरफॉर 1 2 जा 2, 1√x जा √x। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग, तो देयरफॉर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √x का स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इज इक्वल टू रूट के साथ स्क्वायर उड़ा। ठीक है, रूट के साथ स्क्वायर उड़ा तो x। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग क्यों किया, मुझे रूट उड़ाना था, तो आपको पता है रूट के साथ स्क्वायर उड़ता है, मतलब कैंसिल हो जाता है, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो 2 का स्क्वायर और 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेम है 1/√y q है, तो देयरफॉर 1/√y q क्या है आपका 1/3, तो देयरफॉर ये 1 3 जा इज इक्वल टू 1√y जा। ठीक है, तो 1 3 जा 3, 1√y जा √y। ठीक है, तो फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग, देयरफॉर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √y का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, और रूट के साथ स्क्वायर गया, रूट के साथ स्क्वायर गया y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आपका x 4 और y 9। लेट मी चेक द आंसर। ठीक है, पहले रोज जब पढ़े थे, ठीक है, आंसर सही है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट में ऐसी सिली मिस्टेक हुई थी, आई थॉट शायद, पर बिल्कुल आप फोकस से करें, नहीं होगी। ठीक है, सिंपल जाने का 1/√x इज इक्वल टू p, 1/√y इज इक्वल टू q, वैल्यू रखें। ठीक है, 2p + 3 की वैल्यू रखी, तो मुझे एलिमिनेट करना था, मतलब एलिमिनेट मतलब एक चीज उड़ानी थी, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से किया तो उड़ गई। ठीक है, 10p इज इक्वल टू 5p फाइंड किया, सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट किसमें किया, इसमें से किसी भी इक्वेशन में, ये 1 2 रेडी करके आई थी, उसमें 1 में किया, डाली वैल्यू, q मिला। ठीक है, तो 1/√x p, 1/√y q। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे भी, यहाँ देखो थर्ड वाला थोड़ा डिफरेंट सा है, देखो अपॉन में एक ही चीज है, देखो 4/x + 3y इज इक्वल टू 14, 3/x - 4y इज इक्वल टू 23। तो अपॉन में देखो एक ही चीज है, यहाँ अपॉन में x है, अपॉन में x है, एक ही चीज है, अपॉन में एक ही चीज है, दो चीजें, मतलब यहाँ पे अपॉन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अपॉन है, तो मैं उसी को ही सपोज करूंगी, जो अपॉन नड़ रहा है सिर्फ उसी को ही सपोज करूंगी, याद रखो। तो सॉल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन फिर से लिखूंगी, 4/x + 3y इज इक्वल टू 14, 3/x - 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो अब क्या करूंगी, लेट 1/x इज इक्वल टू p, तो देयरफॉर, अच्छा पहले इसको ठीक करके लिखूं। ठीक है, तो देयरफॉर 4 1/x, ठीक है, 1/x लिख सकती हूँ, प्लस 3 1/y इज इक्वल टू 14, 3 1/x - 4, यहाँ देखो 3y है तो 3y लिखूंगी, -4y है तो 4y लिखूंगी। ठीक है, इज इक्वल टू 14। ठीक है, 4 1/x + 3y इज इक्वल टू 14, 3 1/x - 4y इज इक्वल टू 23।
ठीक है, तो लेट 1/x इज इक्वल टू p, ठीक है, 1/x p के बराबर है, तो देयरफॉर 1/x की जगह p, तो 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23, देयरफॉर 3p 1/x की जगह p माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपने दो इक्वेशन तैयार कर ली आपकी, ठीक है, इसको 1 और 2 दे दें। अच्छा, अब यहाँ देखो मुझे उड़ाना है कुछ, ठीक है, प्लस माइनस दिखता है तो मैं सोचती हूँ इसी को ही उड़ाऊं। देखो अब यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है, 3 है 4 है, किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 हो, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 है, समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करूंगी, यहाँ 4 है ना, 4 है ना, तो इस इक्वेशन को 4 से करूंगी, यहाँ 3 है ना, तो इस इक्वेशन को 3 से करूंगी। बहुत लोचे पड़ते हैं, बहुत मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की, प्लीज ध्यान दें। आपको ऐसे लग रहा होगा मैडम खींच रही हैं एकता कपूर के सीरियल की तरह, पर बेटा आई नो द इम्पोर्टेंस, इसलिए खींच रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्ट्रेच, ठीक है। देखें यहाँ पे 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो 3 है ना, तो 3 को किससे करेंगे, 4 से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें यहाँ 4 है, अच्छा 4 है तो आपने यहाँ 3, पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजिंग लगता है वो। 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब इसके साथ y के साथ 4 है तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, और y के साथ यहाँ 3 है तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, सिंपल। इसके साथ जो था इसके साथ, इसके साथ जो था इसके साथ, ठीक है। अच्छा, तो पूरी इक्वेशन को करें मल्टीप्लाई, देयरफॉर 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 14 4 जा 56, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 14 4 जा 4 4 जा 6 4 जा 5 56, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 23 जा, ठीक है, 3 23 जा 69, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ आपने सिंपल सीधा सीधा ऐसे लिखा, ठीक है, सिंपल सीधा सीधा ऐसे लिखा, तो लिखेंगे एडिंग, ठीक है, एडिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको साइन बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, खुद ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है, खुद ही कैंसिल हो रहा है, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल। 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होगा, 6 और 9 कितना होता है 15, 1 ऊपर, तो 25p इज इक्वल टू 56 प्लस 69, 6 और 9 कितना होगा 15, 1 ऊपर 12, 125, ठीक है। तो देयरफॉर p को अकेला बनाओ तो 125/25, ठीक है, प्लस किया तो 25 आया, इसको प्लस किया तो 125 आया, ठीक है। p इज इक्वल टू 125/25, तो अब आप क्या करोगे, 25 को 125 से करो डिवाइड, 25 को 125 से करो, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करो, नहीं आता है तो ऐसे करो, ठीक है, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट करो, 25 5 जा 25, 5 2 10 11 करो, तो 25 5 जा 125, ठीक है, तो 25 1 जा 25 5 जा, therefore p is equal to 5, ठीक है। p 5 आया, अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 1 में डालो, 2 में डालो, जिसकी इच्छा हो आपको, तो इसको क्या दे देंगे 3, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो therefore by equation 1 4p plus 3y is equal to 14, p is equal to 5, तो therefore 5 p की जगह 5, 3y is equal to 14, ठीक है। फोर 5 जा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ठीक है, तो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, ठीक है, देयरफॉर
इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस है तो 20 में से 14 गए 6 और साइन आएगी बड़े की तो -6, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा तो -2, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -2, ठीक है। y कितना है -2 है, ठीक है। y -2 है तो आप इसकी जो वैल्यू है कहीं पे भी डालें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। y -2 मिल गया, ठीक है। अब p मिला है, y मिला है -2, अब रहा क्या, देखो y तो मिल गया, x नहीं मिला है, पर यहाँ देखो x को सपोज करके आए हो, जो सपोज करते बॉक्स लगा के आने का, लेट 1/x इज इक्वल टू p, y मिल गया, y रेडीमेड है आपका मिल गया। अब इसके लिए 1/x इज इक्वल टू p के लिए क्या करेंगे, नाउ 1/x इज इक्वल टू p, p क्या आया 5, तो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर 5 नीचे आएगा x ऊपर जाएगा, तो 1/5 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5। तो देखो आपको y भी मिल गया, आपको x भी मिल गया, देखो x और y चाहिए था, ओरिजिनल इक्वेशन का सब कुछ हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो आपने जैसे करते थे एलिमिनेशन से सॉल्व किया, p फिर वैल्यू y मिला, y मिल गया तो p तो वो पड़ा है आपका, ठीक है, 1/x इज इक्वल टू p, तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1/5, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर, ठीक है, आई एम करेक्ट, ठीक है। द थर्ड वन इज करेक्ट ऑल्सो। सो मतलब आप क्या, आप जाएं, आपके जो सिखाया है उसके हिसाब से जाएं और आपको आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 18 है आपका पेज 64 पे, एग्जाम्पल 18 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन से देखो फिर से अपॉन में x नड़ रहा है, अब x के साथ -1 भी है, ठीक है, तो वो देख के घबराना नहीं है, x के साथ -1 दिख रहा है तो देख के घबराना नहीं है, सिंपल जैसे सपोज करते हो कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, पेज 64 पे एग्जांपल 18 है ये आपका। मैं सॉल्यूशन 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोजिशन करेंगे, तो लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू p। अच्छा इससे पहले इसको मैं ठीक करके लिखूं, देयरफॉर 1/x - 1 है तो 1/x - 1, ठीक है। स्टेप्स में नहीं बदलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप वैसे ही उस चीज को समझें, इज इक्वल टू 2, ठीक है। 6 1/x - 1 माइनस 3 1/y - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। Therefore, अच्छा अब सपोज करें लेट 1/x - 1 1/x - 1 इज इक्वल टू p, 1/y - 2 इज इक्वल टू q, ठीक है। ये सपोज करके बॉक्स बना दें, ठीक है, सपोज किया आपने। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब 1/x - 1 की जगह p लिखेंगे, 1/y - 2 की जगह q लिखेंगे, तो देयरफॉर 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 है, ठीक है, दिस इज 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दो आपने इक्वेशंस तैयार की, इसको दे दें 1 और इसको दे दें 2, ठीक है। आपने क्या किया, 1/x - 1 को p सपोज किया, 1/y - 2 को q सपोज किया।
ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो मुझे q के साथ 3 दिख रहा है, q के साथ 1 दिख रहा है, यहाँ p के साथ 6 दिख रहा है, p के साथ 5। तो मुझे ये आसान लग रहा है। इसको देखो q के साथ 3 है, इसको 3 बनाना, 1 को 3 बनाना ज्यादा आसान है ना, 1 3 जा 3, मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं। तो देयरफॉर 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई से। अच्छा यहाँ मेरे को इसको तो 1 मल्टीप्लाई 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करें। 3 5 जा 15p, 3 1 जा 3q, 3 2 जा 6। ठीक है, 1 6 जा 6p, 1 3 जा 3q, 1 1 जा 1। ठीक है, 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब बस साथ में लिख देंगे। इसके ऊपर क्या लिखेंगे, एडिंग। क्या लिखेंगे, एडिंग। क्यों, क्योंकि साइन नहीं बदलनी पड़ रही है ना मुझे। तो देखो प्लस 3q माइनस 3q कैंसिल। जब साइन नहीं बदलनी पड़ती तो एडिंग लिखते हैं, और अगर कट करने के लिए साइन बदलनी पड़ रही है सबकी तो सब्ट्रैक्टिंग। देखिए यहाँ पे 15p प्लस 6p कितना होगा, 15 प्लस 6 इज 21p। ठीक है, प्लस करके देखे दोनों प्लस की साइनें हैं। इज इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना हुआ, 7। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 7 अपॉन 21। मल्टीप्लाई में था p, नीचे आया तो डिवाइड। 7 1 जा 7 3 जा 21। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो देयरफॉर, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। अब p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 को 3 बोल दो। अब इसकी वैल्यू जो भी इक्वेशन अच्छी लगे उसमें डालो। तो मैं 1 में ही डालती हूँ हमेशा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1 के हिसाब से 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2। ठीक है, 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देयरफॉर p क्या है, 1 अपॉन 3 प्लस 1q इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 5 1 जा 5 अपॉन 3 प्लस 1q जा q इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, देयरफॉर q इज इक्वल टू 2, 5 अपॉन 3 ऐसे उठा के माइनस लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, क्या करूंगी, देखो 5 अपॉन 3 ऐसा पैसा उठा के इधर माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम जो भी करना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में 3 है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6 माइनस 5 अपॉन 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। 3 2 जा 6 माइनस 5 अपॉन 3। तो 6 माइनस 5 कितना बचा, 1 अपॉन 3। तो देयरफॉर q इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, q 1 अपॉन 3 आया। अब ये देखो बॉक्स तैयार पड़ा है, 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p, 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू q। ठीक है, तो देयर 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p नाउ। ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p, 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू q। तो देयरफॉर 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू p क्या आया, 1 अपॉन 3। देयरफॉर अब यहाँ देखो 3 यहाँ जाएगा और ये इधर, तो 1 3 जा इज इक्वल टू 1 x माइनस 1 जा, ये इधर ये इधर। तो देयरफॉर 1 3 जा 3, 1 x माइनस 1 जा x माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 उठा के उधर लिखोगे तो प्लस 1। ठीक है, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, देयरफॉर 3 प्लस 1 4 हुआ, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x 4 हुआ। अच्छा यहाँ देखो q की जगह क्या है, 1 अपॉन 3,
3 इधर जाएगा और ये इधर, तो देयरफॉर 1 3 जा 1 y माइनस 2 इधर जाएगा, तो देयरफॉर 1 3 जा 3 1 y माइनस 2 जा y माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 इधर तो प्लस 2, ठीक है, तो देयरफॉर phi इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू phi। स्टूडेंट्स होमवर्क में देखें, होमवर्क में आपका है होमवर्क आपको सारा, पहले तो जितना क्लास वर्क मैंने इस बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है स्टार्टिंग से एंड तक सारा लिखना है अच्छे से, देखते देखते वीडियो, वो सारा से वन टाइम आपको सिर्फ क्लास वर्क अच्छे से करना है। और उसके बाद आपको खुद से करने के सम्स है, सेल्फ ट्राई सम्स हैं, सेल्फ ट्राई मतलब आप खुद करेंगे, ठीक है, सेल्फ ट्राई सम्स हैं होमवर्क में और वो कंपलसरी है। एक आध बच्चे नहीं भेज रहे हैं, नहीं चलेगा, मैं घर पे फोन करने वाली हूँ, प्लीज यार थोड़ा सीरियस हो जाओ, मेहरबानी करो। जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं सम्स में समझ लो आप, आज फोन आएगा मेरा। कंपलसरी टू डू है, खुद करने, सेल्फ ट्राई सम्स है। पहला सम जो खुद को करना है होमवर्क में, आपको खुद करना है एक्सरसाइज 3.6 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 1 का 4, एक्सरसाइज 3.6 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 1 का 4, ये आपको खुद करना है। ये इस एग्जाम्पल 18 की तरह ही है, एग्जाम्पल 18 ही है, ऐसा समझ लो। और उसके बाद आरटी में से दो सम्स दे रही हूँ, आरटी में 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। इसका सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। आप जब सारा सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। और आरटी का एक और सम दे रही हूँ, 4 अपॉन एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 3 अपॉन एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू -1। ये तीन सम्स आपको सेल्फ ट्राई में करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। और ये ऊपर वाले 4 सम्स होमवर्क, टोटल 7 सम्स हुए। मुझे चाहिए सातों के साथ, काफी बच्चे मैं देख रही हूँ बहुत अभी कर रहे हैं, मैं अब नहीं चलाऊंगी, आप समझ लें प्लीज। चलें, थैंक यू।